नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और राहुल गांधी का दक्षिण का दौरा। केरल और तमिलनाडु से गरजे पीएम मोदी। कहा, राहुल के लिए खानदानी सीट बचाना हुआ मुश्किल, तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तमिलनाडु में हुई तलाशी। केजरीवाल को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ इनकार। ईडी को जारी किया गया नोटिस। अब 29 अप्रैल को सुनवाई, साथ ही केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ में केजरीवाल से की मुलाकात। मीडिया के सामने भावुक होकर बोले, केजरीवाल के साथ हो रहा कट्टर अपराधी जैसा व्यवहार। आम आदमी पार्टी बोली, जेल से ही चलेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव का किया गया जिक्र। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा। कांग्रेस के इस फैसले से मचा बवाल और विद्रोह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही दक्षिण के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, तो राहुल गांधी ने तमिलनाडु के बाद वायनाड में रोड शो किया। केरल के अलाथूर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया। राहुल आज तमिलनाडु के नीलगिरी दौरे पर पहुंचे थे, जहां राहुल के हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद चुनाव आयोग फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की छानबीन की है। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही दक्षिण दौरे पर थे। कितना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस और बीजेपी के लिए दक्षिण? देखिए, पहले तो ये हेलीकॉप्टर की चेकिंग की बात, कई सारे लोग ये कह रहे भाई राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक कर लिया। प्रधानमंत्री के भी विमानों को की चेकिंग होती है, गृह मंत्री के भी विमानों की चेकिंग होती है। ये एक प्रोसीजर है, इसलिए कोई ये ना रोना शुरू कर दे कि तानाशाही आ गई और डेमोक्रेसी की मौत हो गई। ये प्रोसीजर का सवाल है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने केरल पहुंचते ही जिस तरीके से INDIA के विरोधाभास को दुनिया के सामने रखा, खास करके केरला के लोगों को सामने, वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये यहां आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ में रहते हैं। राहुल गांधी अपने जो पारिवारिक, जो उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, वहां से उनको भगा दिया गया, वो यहां पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से विपक्ष के आड़े हाथ लेते हैं, और वामपंथियों के बारे में क्या कहा कि वहां की सरकार के ऊपर साफ साफ आरोप लगाया कि केरल के अंदर किस तरीके से ड्रग्स का जो धंधा है वो खुलेआम हो रहा है सरकार के संरक्षण में। तो आप देखिए, तिरुवनंतपुरम में तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके की भीड़ आई, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे शशि थरूर बड़े ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेसी ही शशि थरूर को हराने में जुट गए हैं। तो केरल, तमिलनाडु, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नाम स्टेक पे लगाया है। अब तक यहाँ से कभी भी कोई भी सांसद जीत के नहीं आया इन दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर यहां सीटें आती है तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कड़ी मेहनत है उसको सक्सेसफुल माना जाएगा। जी, तो पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, पर कहीं से भी राहत केजरीवाल को नहीं मिल रही है। आज केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील की कोई दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29
21 अप्रैल फिक्स कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। आज तो सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन न्यायिक हिरासत को क्यों बढ़ाया गया? देखिए, ये लंबा जाएंगे। इनके खिलाफ सबूतों का भंडार है। जिस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ ये लिख दिया कि ये जो शराब घोटाले का जो माल आया उसको कैसे कमाया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए और कैसे इसे छिपाया जाए, इन तीनों ही काम में अरविंद केजरीवाल का अहम रोल है। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। अब जब आपके ऊपर इस तरह की चीजें कोर्ट के द्वारा कही जा रही हैं, तब तो आप लंबा नप गए। तिहाड़ में भी बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा इनको। और सुप्रीम कोर्ट आप गए थे कि इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ। यही तो प्ली लेकर के ये हाई कोर्ट में गए थे, जहां हाई कोर्ट से इनके खिलाफ ही ऑर्डर आ गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप मिन्नतें करते हैं कि जल्दी सुनवाई हो जाए, जल्दी सुनवाई हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अब लग रहा है कि ये लोग खामखा एक चीज को लंबा खींच रहे हैं, इसलिए 29 अप्रैल का तारीख दे दिया। मनु सिंघवी साहब मिन्नतें करते रहे कि कम से कम 18 तारीख को सुनवाई हो जाए। जज ने कहा नहीं, ये शॉर्टेस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा कहोगे तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का रवैया, राउज एवेन्यू कोर्ट का रवैया और दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। जी, तो केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। साथ ही आज केजरीवाल से मुलाकात करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच में करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली है। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल को जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्रिमिनल वाली सहूलियत भी केजरीवाल को नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई जघन्य अपराधी हो। इस मुलाकात के दौरान शीशे की दीवार लगाई गई थी। तो केजरीवाल को लगे कोर्ट के तरफ से झटके के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। देश का हर नागरिक कह रहा है कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। अगले हफ्ते से दो मंत्री तिहाड़ केजरीवाल से मुलाकात के लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी। क्या इतना आसान है दिल्ली सरकार जेल से चलाना? ये तो बेशर्मी की इंतहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप कह रहे हो कि हम दिल्ली में हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो बेशर्मी है शेयर। और जो कोई भी तर्क कुतर्क देकर के इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, आप समझिए कि ये लोग पेड लोग हैं। ये पैसे खाकर, घूस खाकर के इस तरह की गंदी बातें कर रहे हैं और समाज को दूषित कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये बड़ा आकर के बाहर भगवंत मान कह रहे हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है। भाई, ये जेल किसकी है? जेल तो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार का अधिकार चलता है। मिलने कैसे दिया जाए, उसका क्या प्रोटोकॉल हो। अभी 2019 में केजरीवाल ने ही कानून बनाया है कि दिल्ली के जेलों में मिलने जुलने के क्या क्या नियम होने चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने जेलों के लिए बनाया। विडंबना यह है कि आप अपने ही जेल के अंदर कैदी बने हुए हो और खुद ही कह रहे हो कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो आप देखिए, ये सब ड्रामेबाजी करने में माहिर है। कह रहे हैं कि भाई जेल से चलेगी सरकार, दो मंत्री जाएंगे। अब मंत्री बचे कितने हैं? सब तो जेल चले गए। और वहां से क्या दिशा निर्देश मिलेगा? मौखिक, जुबानी ना। मुख्यमंत्री का आदेश लिखित होना चाहिए, तब आप कहें कि जेल से सरकार चल रही है। अभी दिल्ली में हेडलेस गवर्नमेंट है और इस हेडलेस गवर्नमेंट के लिए कि जिस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर राष्ट्रपति महोदय हों। ये सब के सब तमाशाबीन बने हुए हैं कि एक व्यक्ति, एक तिहाड़ी मुख्यमंत्री
संविधान के साथ मजाक कर रहा है और सारे के सारे लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। जी, अब बात अगली खबर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव के बारे में कहा गया है। चिट्ठी में न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। पूर्व जजों ने चिट्ठी में कहा कि न्यायपालिका को अनुचित दबाव से बचाए जाने की जरूरत है। ये जरूरी है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का स्तंभ बना रहे और राजनीतिक हितों के जाल से बचे रहे। 21 पूर्व जजों की चिट्ठी, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, चिट्ठी तो सही लिखी गई है। इससे पहले 600 वकीलों ने लिखा था कि जिस हिसाब से जुडिशरी के ऊपर दबाव डालते हैं मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, एक प्रेशर, अभी हाल में कपिल सिब्बल ने कह दिया जज साहब को कि इतिहास देखेगा आपको कि क्या किस तरीके से आपका मूल्यांकन करेगा। आप इस तरह की बातें, अब आप देखिए कि कैसे बवाल मचना चालू हो जाता है। पॉलिटिकल केसेस लेकर के लोग पहुंचते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, भाई डेमोक्रेसी इज डेड, डेमोक्रेसी इज डेड, अब तानाशाही आ गई है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। अरे भाई, क्रिमिनल्स को डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को डाला जा रहा है, और आप वहां दबाव है, इस वजह से आज केस होता है, कल सुनवाई हो जाती है। भाई, आम लोगों को, आम जनता को इस तरह की सहूलियत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है? नहीं मिलती है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि बड़े बड़े वकीलों का दबाव वो दिख रहा है। हम माने ना माने, कहे ना कहें, देश की जनता को समझ में आता है कि ऐसा कैसे है कि इमीडिएटली कुछ लोगों के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसलिए ये जो कंसर्न दिखाया गया है ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उनको इस तरह के दबाव से, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल इस देश के अंदर में एंटी इंडिया लॉबी को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, उस लॉबी से डटकर जुडिशरी को मुकाबला करना चाहिए। जी, आज की आखिरी खबर में बात कांग्रेस के एक ऐसे फैसले की जिसको लेकर जमकर बवाल और विद्रोह शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने पंजाब और यूपी में भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, पर कांग्रेस ने बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। कन्हैया के नाम पर विरोध की सुर तेज होती जा रही है। क्यों कन्हैया को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पतन का सबसे बड़ा कारण वो राहुल गांधी की जिद है। आप कन्हैया को खड़ा करना चाह रहे थे, कहां से? बिहार से। लालू यादव ने भगा दिया आपको, कहा यहां से नहीं होगा ये खड़ा, बिहार में तो वो खड़ा हो ही नहीं सकता। आप उसे उठा के ले आए दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अब सबसे बड़ा सवाल, आपसे ऐसी बड़ी गलती हुई क्यों? क्योंकि अब नैरेटिव क्या हो गया, जो दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि वामपंथियों का पूरा कब्जा हो गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है, देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, देश को तोड़ने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी, साउथ नॉर्थ को अलग करना चाहती है कांग्रेस, ये सारे आरोप दबी जुबान से लगाया जा रहा था। आपने क्या किया? आपने एक ऐसा फैसला लिया कि इन आरोपों की पुष्टि भी कर दी और ये कहा कि आ बैल मुझे मार। जब से कन्हैया का नाम आया है, दिल्ली की जनता भी गालियां दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया कि देशद्रोहियों की पार्टी बन गई है। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लोग भूले नहीं हैं। दूसरी चीज, ये वही कन्हैया कुमार है जिसने खुलेआम ये कहा था कि हिंदुस्तान की सेना वो कश्मीर में महिलाओं का रेप करती है। लोग भूलते नहीं हैं, डिजिटल युग है। जितने पुराने उसके बयान हैं कि कश्मीर मांगे आज़ादी, बिहार मांगे आज़ादी, ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी को हॉन्ट करेगी। ये तो जीतेगा नहीं,
क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा अभी मृत नहीं हुई है कि कोई देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले देशद्रोहियों वामपंथियों को सीट जिता दे। ये तो होगा नहीं, लेकिन इसका असर ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में भी इसका भारपाई नहीं कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।